नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ऑकस, एक एग्रीमेंट, एक आप इसे डिफेंस पैक्ट भी कह सकते हैं और साथ ही साथ एक नया उभरता हुआ एक डिफेंस ग्रुप भी कह सकते हैं जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बना है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ ये भी जानने कोशिश करेंगे कि ऑकस की मीनिंग क्या है और ऑकस ही नाम इसको क्यों दिया गया है, और साथ ही साथ फ्रांस आखिर इस ग्रुप को लेके क्यों निराशा और काफ़ी गुस्सा उसने क्यों जाहिर किया है, और देशों की क्या प्रतिक्रियाएं रहीं ये भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ऑकस जो ये आप देख रहे हैं, ऑकस में दोस्तों ए से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके से आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम हो गया, और यूएस तो आप जानते ही हैं यूएसए हो गया। तो इन्हीं तीनों को मिला के ये ऑकस हुआ, यानी यूएसए, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप को मिला के जो एक नया ग्रुप बना है, जिसको एक एग्रीमेंट के तहत पूरा साइन किया गया है, इसी को ऑकस कह रहे हैं। और ये पूरा एक डिफेंस पैक्ट है जो कि 3 देशों के बीच में हुआ है, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और माना जा रहा है इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो चाइना को काउंटर करना है। हालांकि दोस्तों इस मीटिंग के दौरान और इस पैक्ट की साइनिंग के दौरान जो कि वर्चुअली हो रही थी, उस दौरान जो बाइडेन को काफ़ी एम्बैरेसमेंट हुई जब वो स्कॉट मॉरिसन का नाम ही रेफ़र करना भूल गए, क्योंकि ये पूरी वर्चुअल मीटिंग के तहत इस पूरे एग्रीमेंट की साइनिंग हुई है। और इस साइनिंग के दौरान जो है एक ऐसा मोमेंट आया था जब जो बाइडेन है वो उनको एड्रेस करना था ऑस्ट्रेलिया के पीएम को, स्कॉट मॉरिसन को, लेकिन वो उनका नाम ही एट द मोमेंट भूल जाते हैं। तो ये काफ़ी सा एक एम्बैरेसिंग मोमेंट बीच में आता है। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट रही है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट रही है, और ख़ास तौर से अगर आप इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देखेंगे तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए और साथ ही साथ इंडियन ओशन रीजन के लिए भी आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्योंकि अब तक आपको मालूम होगा कि क्वाड के अंदर जो 4 देश आते हैं, उन 4 देशों में ऑस्ट्रेलिया ही जो है वो सबसे कमज़ोर जो है देश के रूप में माना जाता है। बाकी बचे जो 3 देश हैं, यूएसए हो गया, जापान हो गया और इंडिया हो गया, इनको काफ़ी जो है कंपैरेटिवली रूप से ऑस्ट्रेलिया के मजबूत माना जाता है। तो अब इससे ये माना जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को मजबूती मिलेगी। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये उठेगा आखिर ऑस्ट्रेलिया को इससे मजबूती क्या मिलेगी, और ऐसा क्या हुआ इस डिफेंस पैक्ट में कि ऑस्ट्रेलिया को इससे मजबूती मिलेगी। तो उसका दोस्तों आंसर ये है कि इसकी वजह से जो है अब एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, और वो भी 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स का। और ये जो 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं दोस्तों, कन्वेंशनल सबमरीन्स नहीं हैं। जिन मरीन्स का सौदा हुआ है वो जो सबमरीन्स हैं वो हैं एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से मतलब कतई इस बात से नहीं है कि कहीं से भी उनको न्यूक्लियर बॉम्ब को चलाने की वाली जो सबमरीन्स होंगी वो दी जाएंगी ऑस्ट्रेलिया को। तो न्यूक्लियर जो पावर से जो चलने वाली जो सबमरीन्स हैं वो दी जाएंगी। तो दोनों बातों में काफ़ी अंतर है, क्योंकि एक सबमरीन वो होती है जो कि न्यूक्लियर मिसाइल को भी लॉन्च कर सकती है, तो वो सबमरीन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, बल्कि वो सबमरीन दी जाएगी जिसकी पावर का जो सोर्स होगा वो न्यूक्लियर एनर्जी होगा। क्योंकि जो सबमरीन्स होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, एक वो जो कि कन्वेंशनल होती हैं जो कि डीजल पे बेस्ड होती हैं, और दूसरी वो होती हैं जो कि न्यूक्लियर पे बेस्ड होती है। तो न्यूक्लियर वाली काफ़ी मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड मानी जाती हैं, और इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज दोस्तों ये होती है कि ये पानी में ज़्यादा समय तक रह सकती हैं। तो इसके लिए जो है समझौता हुआ है यूके के बीच में और साथ ही साथ यूएसए के बीच में ऑस्ट्रेलिया को लेके। तो 12 जो न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो दी जाएंगी ऑस्ट्रेलिया को, जिसमें से 18 महीने तो माना ये जा रहा है कि अभी खाली वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है ऑस्ट्रेलिया में उसी को खड़ा करने में लग जाएगा। क्योंकि कुछ सबमरीन्स जो हैं वो तो दे दी जाएंगी तुरंत ऑस्ट्रेलिया को, बाकी कुछ जो सबमरीन्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बनाई जाएंगी। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि ऑस्ट्रेलिया में मैन्युफैक्चरिंग का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा तैयार हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का सबमरीन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। तो शुरुआत के जो 18 महीने हैं वो खाली वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने में जाएगा। अब यहाँ यूके को शामिल करने का एक सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों ये है कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय में यूके ने अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको साउथ चाइना सी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है। और आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले ही यूके ने अपनी जो सबसे बड़ी इनकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप है
जिसको क्वीन एलिज़ाबेथ भी कहते हैं, उसको इन्होंने तैनात किया था साउथ चाइना सी में, एक वॉर एक्सरसाइज थी उसके लिए। तो अब कहीं ना कहीं इनकी एक्टिविटी को भी ये अपना इन्हेंस करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक में, और स्पेसिफिकली कहा जाए तो साउथ चाइना सी में। तो अब यूके को शामिल करने से फ़ायदा ये होगा कि यूके भी एक ताकतवर देश है, उसके पास भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। तो अब इससे क्या होगा कि चाइना को काउंटर करने में आसानी होगी। और इसके बाद अब देखिए फ्रांस इस मुद्दे पे क्यों चिढ़ा हुआ है, या फ्रांस को क्यों इससे दिक्कत हुई है, क्योंकि देखिए फ्रांस को तो इससे इतनी दिक्कत हुई कि फ्रांस ने यहाँ तक कह दिया कि इट इज़ लाइक स्टैबिंग इन द बैक, कि ऑस्ट्रेलिया ने उनके पीठ में छुरा भोंक दिया है। क्योंकि दोस्तों इतनी ही सबमरीन्स का जो ऑर्डर है, एक समय 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने ये समझौता किया था फ्रांस के साथ कि उसको 12 जो है वो सबमरीन्स चाहिए। लेकिन दोस्तों उस समय जो सौदा हुआ था फ्रांस के साथ, वो जो कन्वेंशनल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, डीजल इलेक्ट्रिकल जो बेस्ड होती हैं, पावर सोर्स होता है जिनका, उसी की वो सबमरीन्स थी, वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स नहीं थी। तो इसलिए जो है उन डीजल पावर्ड सबमरीन्स का समझौता जो है उस समय किया था ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ, जिसको बाद में चल के जो है ऑस्ट्रेलिया ने 2019 के आसपास में तोड़ दिया। तो अब इसी को लेके जो है फ्रांस ने रिटेलिएट किया है। और इसके ऊपर जो है ऑस्ट्रेलिया का ये कहना है कि देखिए, एक तो हमने उनके साथ समझौता किया था, वो था डीजल का, डीजल पावर्ड सबमरीन्स का, और दूसरी बात ये है कि इनकी जो डिलीवरी थी वो काफ़ी डिले थी। इन्होंने ये कहा कि जो फ्रांस जो हमें जो पहली जो सबमरीन देता वो 2032 के आसपास में देता, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था। और जिस तरीके से जो सराउंडिंग्स और जो एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, ख़ास तौर से आपका साउथ चाइना सी के आसपास में और पैसिफिक में रीजन में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास का रीजन है, तो उससे कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा कंसर्न था। और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है वो भी चीन के साथ कितने ख़राब हो चुके हैं ये आपको मालूम है। तो इस वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि उसने जो है अपना ये समझौता फ्रांस के साथ तोड़ के यूके और यूएसए के साथ किया। अब इस पर देखिए दोस्तों, भारत के लिए काफ़ी बेनिफिट है, भारत के लिए तो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि इससे डिफेंस पैक्ट इनका इससे टूट जाने की वजह से अब फ्रांस जो है वो भारत के साथ कहीं और ज़्यादा नज़दीक आएगा। साथ ही साथ फ्रांस की जो दोस्ती है वो आने वाले 10 सालों में और बढ़ेगी इस वजह से, क्योंकि अब फ्रांस के लिए सबसे बड़ा एक कोई डिफेंस पार्टनर रह जाएगा तो वो भारत रह जाएगा। और अगर बात की जाए दोस्तों, तो यूके के इसमें शामिल होने से कहीं ना कहीं चाइना को घेरने से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इस पे जो है अब चीन का भी एक रिएक्शन आ चुका है, जिसमें चीन के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इसको कंडेम किया है इस चीज़ को लेके कि ये एक तरीके से चीन के लिए जो घेरने के लिए बनाया गया है ये बैकफायर करेगा। तो अब ये थे सारे देशों के जो कमेंट्स थे वो मैंने आपको बताए। बाकी दोस्तों आप लोग की इस वीडियो को लेके जो राय हो वो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको क्या लगता है कि ये समझौता आगे चल के चाइना को कितना ज़्यादा प्रभावित करेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।